अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट और उसकी डिफॉर्मिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आर्थराइटिस होता क्या है, इसकी 2 कॉमन टाइप, जिसमें हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में देखा था। उसकी रूट कॉज, उसके सिम्टम्स के बारे में हमने जाना था। फिर हमने देखा था कि इसके रिस्क फैक्टर, एग्रेवेटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, और फिर अब आज मैं आपको बताऊंगी कि इन सब के बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, और फिर हम कुछ डिफॉर्मिटीज़ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। आगे बढ़ने से पहले लेट मी क्लियर वन थिंग कि RA का जो भी ट्रीटमेंट है उससे आपकी ये डिज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आपका क्या होगा कि जो आगे सिवियरिटी है सिम्टम्स का और स्टिफनेस डिफॉर्मिटीज़ का, उसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर देगा। यानी कि आपके जो आगे सिम्टम्स ने सिवियरिटी की तरफ जाना है, शदीद होने हैं, उसके टाइम पीरियड को ये कम कर देता है। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसमें हम ट्रीटमेंट अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं वो मेडिकेशन की। इसमें हम एनजिड प्रोवाइड करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसका मेन काम क्या होता है कि इन्होंने पेशेंट्स के जॉइंट्स में जो डिस्कम्फर्ट है, जो पेन है, उसको कम करना है। कुछ पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट जो हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। फिर सेकंड हमारे पास फिजियोथेरेपी आती है। उसमें हम क्या करते हैं कि अपना आइसोमेट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। यानी कि आइसोमेट्रिक्स हमारे पास वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है। उसके बाद हम आइसोटोनिक की तरफ जाते हैं कि फिर मसल्स की रेंज को इम्प्रूव करने के लिए हम आइसोटोनिक वाली एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, और एंड में जाके है फिर हम स्ट्रेचेस वगैरह देते हैं। और इस सब के साथ साथ हम कुछ मशीनी इलाज मोडालिटीज़ भी यूज़ करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है कि पेन के साथ साथ जो स्टिफनेस है उसको भी ओवरकम करना है, और उसके साथ साथ जो इसकी मोबिलिटी है पेशेंट्स की, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करता है। अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है कि जॉइंट जो है वो शदीद डैमेज है, तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जरी का आता है, जिसमें क्या करते हैं हम कि जो डैमेज जॉइंट है उसको निकाल कर न्यू जॉइंट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। और रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों कंटिन्यू रहती हैं उस वक्त तक जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। अब हम बात करते हैं RA के ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास मेडिकेशंस आती हैं। मेडिकेशंस में हम इन पेशेंट्स को डिमार्स देते हैं, जो कि डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रीहेमेटिक ड्रग्स। यानी कि इनका काम क्या होता है कि इन्होंने इनकी जो सिम्टम्स की सिवियरिटी है ना, या कॉम्प्लेक्सिटी है इस डिज़ीज़ की, उसके टाइम पीरियड को, प्रोग्रेशन को कम कर देना है कि सिवियरिटी का टाइम जो है वो कम हो जाए, ठीक है, स्लो डाउन हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। अब फिजियोथेरेपी में हमारे पास वैक्स थेरेपी आती है। वैक्स थेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट्स के जो जॉइंट इन्वॉल्व हैं उनकी स्टिफनेस को कम करना, या जॉइंट को इस काबिल बनाना है कि पेशेंट कहीं ना कहीं अपने काम खुद से कर सके, ईजिली मूव कर सके, ठीक है, और जो उनकी पेन डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाए। सेकेंड हमारे पास आती है हॉट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी। ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ जनरल रेंजेस, जिसका काम क्या होता है कि उनकी जो रेंज लिमिटेशन है रेंजेस में, या लिमिटेड है, उसको आपने किस तरह ओवरकम करना है, किस तरह ठीक करना है कि पेशेंट जो है वो अपने डेली टास्क खुद जो है वो परफॉर्म कर सके किसी न किसी हद तक, ठीक है। एक और बात यहाँ पे जो DPT स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब RA के पेशेंट आपके पास एक्यूट फेज़ में आते हैं, यानी कि उनको अभी RA डायग्नोस हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेस दैन 3 मंथ्स हैं, तो आप अवॉइड करें कि आप उनको स्ट्रेचेस ना दें, और उनकी काउंसलिंग भी करें कि इन फ्यूचर आपको जाके कुछ डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्चर भी बनेंगे, और आपके सिम्टम्स सीवियर भी होंगे। आप चाहे मेडिसिन लें, आप जो भी इलाज करवाएं, उनका काम यही है कि उन्होंने इनके जो सिवियरिटी का टाइम पीरियड है उसको कम करना है। ये डिज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकती। और फिजियो कंटिन्यू रखें, उससे क्या होगा कि उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो हेल्प आउट करेंगी। उसके अंदर फिजियोथेरेपी कि आपकी रेंजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी हद तक इतनी इंप्रूव हो जाएंगी कि आप अपने काम खुद कर सकें। फिर हम आगे कुछ स्प्लिंट प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू। अब हम कुछ जनरल स्ट्रेचेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप घर में बैठ के इजीली खुद से कर सकते हैं किसी की हेल्प लिए बगैर। कि अगर आपके पाँव में, आपकी टांगों में, आपकी पिंडलियों में, यहाँ तक कि अगर आपके घुटनों में भी दर्द है, बेचैनी है, तो आपने इस तरह करना है कि 1 2 3 4 5 तक रोक के रखा, फिर वापस नीचे 10 दफ़ा आपने ऐसे करना है, ठीक है। इसी तरह जब 10 दफ़ा ये हो जाएगा ना, फिर आपने इस पाँव को वापस नीचे लेके जाना है। नीचे लेके आएँ, नीचे की तरफ, हाँ, ये ऐसे 1 2 3 4 5 तक रोक के रखा, फिर वापस ऊपर। पहले एक टांग को लेकर आएँ, हाँ, इसको ले आएँ ऊपर, 5 तक रोक के रखा, 1 2 3 4 5, वापस नीचे ले आएँ। ये आराम आराम से, जोर नहीं करना, ठीक है। पीछे कमर भी आपकी सीधी हो, कमर के ऊपर झुकाव नहीं करना आपने, ठीक है। दोबारा करें, हाँ, दूसरी वाली टांग ये लेके आएँ ऊपर, 1 2 3 4 5, वापस नीचे ऊपर लेकर आएँ, ले आएँ, ये इस तरह, पंजा पीछे की तरफ,
1 2 3 4 5, ठीक है, रोक के रखा, वापस नीचे।